नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर और आपके साथ मैं हूं मुस्कान अग्रवाल। विश्व धरोहर सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। 19 नवंबर से मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के श्यामला हिल्स में स्थित स्टेट म्यूजियम में, जहां पर आज पहले दिन का उद्घाटन हुआ। आइए चलते हैं और देखते हैं कि विश्व धरोहर सप्ताह जो कि 19 नवंबर से 25 नवंबर तक होने वाला है, क्या कुछ तैयारियाँ हैं और पहला दिन किस प्रकार रहा। आइए बात कराते हैं नीलेश लोखंडे सर, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर हैं स्टेट म्यूजियम के, और बताते हैं कि आज क्या कुछ तैयारियाँ यहाँ पे रही हैं। सर, आप बताइए कि आज क्या कुछ तैयारियां रही, क्या कुछ कार्यक्रम रहा। ये विश्व धरोहर सप्ताह के उपलक्ष्य में राज्य संग्रहालय में बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें से एक व्याख्यानमाला, प्रश्नोत्तरी और छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन था। और भारत के प्राचीन स्मारकों के विषय पर छायाचित्र प्रदर्शनी का ये आयोजन है, ये आप देख रहे हैं। और ये विश्व धरोहर सप्ताह के उपलक्ष्य में पूरे सप्ताह भर ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। कल ड्राइंग कंपटीशन होगा और प्रश्नोत्तरी 24 तारीख तक चलेगा। सर, जितने सारे स्कूलों से बच्चे वगैरह आए हैं, उन सबका क्या योगदान रहा आज? नहीं, बच्चे एक तो वो शैक्षणिक भ्रमण भी था उनका, और ये भी इसमें प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, व्याख्यानमाला में भी उपस्थित रहे। और साथ में कल ड्राइंग कंपटीशन बहुत सारे स्कूलों और कॉलेजों से में संपर्क किया गया। वहाँ से कुछ जो रुचि रखने वाले, इस विषय से रुचि रखने वाले बच्चे आए, उस कार्यक्रम में उन्होंने प्रतिभागी किया। तो सर, जैसे कि 5 दिन तक ये धरोहर सप्ताह चलने वाली है, तो क्या कुछ आयोजन होने वाले हैं आगे भी चलकर? हाँ, इसके बारे में बताया कि मैंने आपको कि आज व्याख्यानमाला का रखा गया, प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, और साथ में कल हम रखेंगे उसका ड्राइंग कंपटीशन। इसी विषय पे बच्चे यहाँ आके ड्राइंग करेंगे। जो प्रथम द्वितीय तृतीय आते हैं तो उनको हम पुरस्कृत करेंगे। इसके साथ ही ये जो प्रदर्शनी लगी है, प्रदर्शनी के जो विषय है, इस विषय पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखी है। जो भी दर्शक आएगा, प्रदर्शनी को देखेगा, उसके आधार पर वो प्रश्न पत्र हल करेगा और एक बंद बॉक्स में डालेगा। उसके बाद 23 तारीख को हम उसको ओपन करेंगे, उसका रिजल्ट होगा, और जो हाईएस्ट होगा हम उनको पुरस्कृत करेंगे, प्रमाण पत्र देंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हम मौजूद हैं स्टेट म्यूज़ियम में, जहां भारत के प्राचीन स्मारकों की ये प्रदर्शनी लगी है। आइए दिखाते हैं किस तरीके से स्कूल से, कॉलेजेस से बच्चे आए हैं और उनको आज निःशुल्क एंट्री दी गई है, जिसमें जिनको रुचि है वो यहाँ पर आ सके और जानकारी ले सके। आइए बात करते हैं कुछ बच्चों से और जानते हैं कि उनका यह कार्यक्रम किस प्रकार बीता। मैम, आपका नाम? योगिता। आप कहाँ से आए? मेना। पूरे कॉलेज का नाम बताइए। SBS गवर्नमेंट कॉलेज आष्टा। और कैसा कुछ रहा आज का कार्यक्रम, उसके बारे में कुछ जानकारी? अच्छा रहा मैम। क्या कुछ जानकारी मिली? आज निःशुल्क था। हाँ, वो साइंस बिल्डिंग में हमें बहुत कुछ मिला साइंस के बारे में जानने के लिए। और यहाँ और आज भी हमें को बाहर वो संस्कृति के बारे में जानकारियाँ मिली उसकी। और ये प्राचीन स्मारकों के बारे में प्रदर्शनी लगी है, क्या कुछ सीखा आपने? आपका कोई फेवरेट प्रदर्शनी इनमें से? मैम, रानी लक्ष्मीबाई। आप कंपटीशन के हो रहे हैं यहाँ पे, तो क्या कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया? अभी तो हमने अभी चलिए देखते हैं, बात करते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं कि यह कार्यक्रम किस प्रकार रहा। मैम, आपका नाम? मैं डॉक्टर रचना श्रीवास्तव। मैम, आप कॉलेज की तरफ से? हाँ जी, मैं कॉलेज का नाम? गवर्नमेंट शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातक महाविद्यालय आष्टा। आष्टा से। तो मैम, आज का कार्यक्रम किस प्रकार रहा, क्या कुछ रहा आज के कार्यक्रम में, जानकारी दीजिए। मैम, जैसा कि आपने सामने ही देखा होगा कि जो हम एक विश्व धरोहर सप्ताह यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया, पूरा वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है, या जो हमारा पुरातत्व से संबंधित जो चीज़ें हैं, उनसे कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं, और उनके बारे में जो उनकी जानकारी है वो जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। तो इस तरह के वीक सेलिब्रेट करने से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो जागरूक होंगे, और अपनी पुरातत्व धरोहर जो है उसको कैसे संजोना है, उसको कैसे संभाल के रखना है, या उसके बारे में कैसे जानकारी हम जुटा सकते हैं, उसके बारे में इस तरह के वीक सेलिब्रेट करने से निश्चित रूप से उनको फ़ायदा होगा। आपके साथ कई सारे बच्चे आए हैं, क्या कुछ प्रोसेस रहा मैम आज के पूरे कार्यक्रम का, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। मैम, शुरुआत में जैसे इनॉग्रल सेशन था, जिसमें कि लेक्चर थे 3 लोगों के, और चूँकि मेरे साथ जो बच्चे आए हैं वो साइंस स्ट्रीम से हैं, मतलब हिस्ट्री स्ट्रीम से, या मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट से, या आर्ट्स स्ट्रीम से नहीं है। और आर्ट्स वाले बच्चे जो रहते हैं वो ज़्यादातर मतलब इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो हो सकता है उनकी जानकारी बहुत कम है इस सब चीज़ के बारे में। लेकिन निश्चित तौर पे यहाँ विज़िट करने से उनको
बहुत फ़ायदा हुआ है। और 3 लेक्चर जो उन्होंने सुने उसमें जो उन्होंने सीखा वो ये है कि कैसे हम अपनी जो धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, विरासत है, उसको हम कैसे संजो सकते हैं, कैसे हम आगे की जनरेशन को उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब किस तरह का लोगों का जीवन शैली क्या थी, लोग किस तरह से रहते थे, क्या उनके उपयोग की चीज़ें थी, कैसे काम करते थे, जो संस्कृति होती है, पूरा जो वर्क कल्चर था वो क्या था, तो इसके बारे में जानकारी बच्चों को मिली। और निश्चित तौर पे उनके लिए ये बहुत ही उत्सुकता वाला विषय रहा होगा और आगे भी वो इन सब चीज़ों में, मतलब मुझे लगता है ये जो वीक सेलिब्रेट हो रहा है इससे वो लाभान्वित होंगे पूरी तरह से। प्रशासन ने एक दिन के लिए निःशुल्क किया म्यूज़ियम में एंट्री वगैरह, तो उसके लिए प्रशासन की तरफ से कैसी क्या तैयारी रही? मैम, इस बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है चूँकि मैं कॉलेज से हूँ, तो लेकिन तैयारी मुझे यहाँ बहुत अच्छी दिखी। इनफैक्ट बच्चों को जो हम लोग लेके आए उनके लिए फूड पैकेट वगैरह भी अवेलेबल करवाया गया और साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी, वेल मैनेज्ड था प्रोग्राम पूरी तरह से और बहुत अच्छा लगा मुझे विज़िट करके यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो हमने देखा कि कैसे ना केवल भोपाल से बल्कि अन्य राज्यों से भी बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को लाया गया और यहाँ पर निःशुल्क उनको दिखाया गया है, यहाँ प्रदर्शनी लगी है। इंडियन हिस्ट्री में यानी भारत के इतिहास में जो मध्य प्रदेश की कल्चरल हेरिटेज की वैल्यू है वे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के मध्य में आता है, तो यहाँ कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट जो थी वो होती जा रही थी। इस म्यूज़ियम में ना केवल सनातन धर्म से रिलेटेड, जैसे कि मान लें शिवा की मूर्ति हो गई, गणेश भगवान की मूर्ति हो गई, दुर्गा जी की मूर्ति, उसके अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं। और ना केवल 11वीं शती, यहाँ पर 10वीं शती से भी जो मूर्तियाँ मिली हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग राज्य हो गए, कहीं विदिशा है, ग्यारसपुर है, ऐसी जगहों से मूर्तियाँ लाकर यहाँ पर रखी गई हैं। तो यह रहा विश्व धरोहर सप्ताह का पहला दिन, जो कि राजधानी भोपाल के स्टेट म्यूजियम, जो कि श्यामला हिल्स में मौजूद है, मनाया गया। आपको बता दें कि 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाएगा और न केवल राजधानी भोपाल में बल्कि अलग अलग शहर यानी कि जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में ये सप्ताह मनाया जाएगा। नेशन मिरर के लिए मुस्कान अग्रवाल, कैमरामैन गौरव के साथ।